दुकान कितनी अच्छी है ना। हाँ, चलो बहुत अंदर अच्छी चल है। देख क्या लेते क्या हैं। मिलता है? सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ए वहाँ देखो आइसक्रीम। क्या आइसक्रीम आइसक्रीम करती रहती है? क्यों? ए, हाँ, वो कपड़े की दुकान में चलते हैं पर ना? क्यों? मुझे एक शर्ट लेनी किसके है। लिए? बॉयफ्रेंड के लिए? ये जिस रास्ते पर चल रही है ना, आगे चलकर सिस्टर ही बनेगी। इसका भी कोई बॉयफ्रेंड होगा? बताओ ना किसके लिए खरीदनी है। अरे बोल देना, बेचारी ओहो, परेशान है। कल डैडी का बर्थडे है, उनको प्रेजेंट करना है। ओके, समझ गई? अब चल। डैडी के लिए लेनी ओहो, है। अब बस चलो भी करो। ठीक है। हाँ, good। वाह, कलर कितना प्यारा है ना। कितना अच्छा है ना। बहुत सुंदर है। ये अभी की लेटेस्ट डिजाइन है। क्या चाहिए? एक शर्ट चाहिए। क्या साइज? 36। दिखाती हूँ। ए, ये देखना कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ यार बहुत अच्छी है। ये देखिए। ए जूली, अगर तू इसी तरह करती रही ना, 5:30 की ट्रेन मिस हो जाएगी। फिर अगली ट्रेन 7 बजे की है। अगर ट्रेन टाइम पे आए तो ना। नहीं। वैसे भी टेंशन हमें नहीं है, हम स्टेशन के पास रहते हैं। पर तू तो दूर रहती है ना, याद रखना। हाँ, तो क्या? फिर ट्रेन लेट हो गई तो मुझे साथ चलने बोलेगी। मेरा भाई तो स्टेशन पे ही है। अच्छा सुन, ट्रेन अगर लेट हो गई तो तेरा भाई स्टेशन पे ही खड़ा रह जाएगा ना। उसकी उम्र ही ऐसी है। ए, तुम दोनों चुप नहीं रहोगी? वो दिखाना। ये वाला? ये तो 32 है। ए सच बताना, जब तेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी तब का ये साइज है ना? ए, क्या कुछ भी बोल रही है? ए, वो शर्ट देखना। वो बहुत अच्छी है ना। वो शर्ट दिखा सकते हो? आपको ये शर्ट नहीं चाहिए तो इन्हें दे दीजिए। ए मिस्टर, तुम्हें कैसे पता कि मुझे नहीं चाहिए? पैक करके बिल बनाओ। यार ये लड़का तो बहुत ज्यादा घमंडी है। ये जूली, ये लड़का अपने आप को हीरो समझ रहा है। तेरी तरफ देखा भी नहीं। चुप करो। ये लो, इसे पैक कर दो। इसकी हिम्मत तो देख, ये जानबूझकर लेडीज कंपार्टमेंट में आया है। ए मिस्टर, ये लेडीज कंपार्टमेंट है। अरे बेटा, उतरने के चक्कर में कहीं गिर मत जाना। आओ, यहाँ कर बैठो। ये लड़कियों में इंसानियत ही नहीं है। कोई नहीं माँ जी। ए हाँ, देखना, ये बुढ़ी हमें ही सुना रही है। तू बैठ जा, मैं देखती हूँ। सुनिए दादी, आप हमें गलत समझ रही हैं। इसने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि पिछले हफ्ते जब हम आ रहे थे तब भी एक लड़का ऐसे ही अचानक हमारे कंपार्टमेंट में आ गया था और हमने उसे बैठने के लिए भी जगह दी थी। लेकिन पता है दादी, अगले स्टेशन पे ना टीसी आ गया था। फिर क्या हुआ? लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ने की वजह से टीसी ने 1000 रुपए का फाइन लगा दिया। हम तो इनके भलाई के लिए बोल रहे थे, पता नहीं इनके पास पैसे है या नहीं। चलो तुम। जूली, आप देखना उसे, अगले स्टेशन पे उतर जाएगा। ए, देखना स्टेशन पे नहीं, आउटर पर ही उतर जाएगा। कहीं टीसी से देख के 1000 रुपया फाइन न मार दे। क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो? हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया, लेकिन हमसे कोई पंगा लेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। नमस्कार। हाँ नमस्कार, आइए बाबू साहब। आपने अभी तक ट्रांसफर क्यों नहीं लिया? किसके लिए? अरे अपने लिए। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। क्यों? इस उम्र में अब कौन सा ट्रांसफर, अब तो एक ही ट्रांसफर होगा। किधर होगा? ऊपर। एक्सक्यूज मी सर, ट्रेन एकदम सही टाइम पे है या लेट आ रही है? ये जानना जरूरी है क्या? बिल्कुल। सर, जमाना बदल गया है। जैनवी लोग टिकट लेकर जाते हैं तो उनके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए ना। जो टिकट लेकर जाता है उसकी इज्जत करनी है ना। हाँ। इसने नहीं लिया है। ये कैसे पता चला? चोर जैसी शक्ल है, मेरी औलाद है ना। अच्छा, तो ये हाँ। यहाँ क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म पे आवारागर्दी करता रहता है और मैं हूँ कि घंटी बजा के पालना हो इसको। अरे देखिए, किसी जमाने में दादाजी ने मंदिर में घंटी बजाकर आपको पाला था, हाँ। उसी तरह आज आप स्टेशन पर घंटी बजाकर मुझे पाल रहे हैं। बहुत पता है तुझे बेटा, तुझे पैदा करके ही मुझसे गलती हो तो गई। आपने मुझे पैदा क्यों किया? क्यों किया पैदा, बताइए। फिर किसको करता? देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा। फिल्म में ये डायलॉग हीरो बार बार अपने बाप से बोलता है। मुझे मजबूर मत कीजिए कि ये मैं आपसे बोलूं। इसके जैसी एक और औलाद पैदा हो जाए तो घर घर नहीं रहता। इसीलिए औलाद पैदा होने से पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिए।
जन्म होने से पहले कैसे देख सकते हैं सर? अरे यही तो प्रॉब्लम है। स्टेशन मास्टर साहब, घर की टेंशन दिमाग में लेकर अगर 2 ट्रेनों को एक ही ट्रैक पे छोड़ दिया तो काम तमाम। हाँ? अरे मुझे मत घूरिए, आपको बस आपका काम याद दिला रहा था। मैं चलता हूँ। सी यू पापा। अरे बाप ए, रे। ये तो वही लड़का है ना? लगता है यहीं आसपास रहता है। हेलो। हेलो। हे, तुझे नहीं बोला क्या? तुझे हेलो नहीं बोला था मैंने। मुझे पता है जूली को बोला, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करेगी, इसलिए मैंने बोला। अब तो तुम खुश हो ना? छोटी तू मार खाएगी क्या? भैया तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? अच्छा, क्योंकि तेरी दोस्तों पे लाइन मारता हूँ इसलिए। हाँ हाँ, इसीलिए मैं मजाक नहीं कर रही। वो तुम्हें पसंद नहीं करती। पर मैं तो पसंद करता हूँ ना। तो क्या हुआ? वो तो नहीं करती ना। ये बात तुझे कैसे पता कि वो मुझे पसंद नहीं करती? कल को तेरी दोस्त को तेरी भाभी बना के लाऊंगा, देख लेना। अपने भाई को तू बहुत हल्के में ले रही है। पता नहीं भैया, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ सुन, फ्रूट्स ले ले। तेरा सगा भाई हूँ, मेरा मजाक बनाना बंद कर। वो दिन दूर नहीं जब मैं और वो लव बर्ड्स बनकर इधर उधर घूमेंगे। ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। सही है, तो नाम सोच लो। मेरी है जूली, तू सिर्फ मेरी है, जो तू नहीं तो जिंदगी बेकार सी है। ओ जूली तू मेरी। ओए, तू मेरा गाना सुन के हंस रहा है क्या? आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता हूँ तू यहाँ पर खड़ा होके मेरी हंसी उड़ाता। मैं जोकर हो गया? अगर एक तरफा प्यार हो तो लव इज डेंजर। हाँ, या सर, छोटे मालिक आए हैं सर। मैम साहब ने आपको अभी बुलाया चुप कर, छोटे मालिक। है। तू तैयार होकर आजा, नाश्ता रेडी है। थैंक यू मम्मी। आपको पता नहीं था हमारा बेटा आज आ रहा है? हाँ, अखबार में छपा है ना बड़े बड़े अक्षरों में। आए बड़े, आप हमेशा मेरा और मेरे बेटे का मजाक उड़ाते हैं। चिट्ठी लिखी थी ना उसने, तब भी आप स्टेशन लेने नहीं गए हाँ, उसे। पढ़ के डिग्री लेके आ रहा है ना, जो फूल माला पहना के स्वागत करके ले आओ। बात करती हो, जाओ यहाँ से। हमारा एक ही बेटा है, उसके लिए भी आप ऐसा बोल रहे हैं? अभी तक पेट नहीं भरा। जब फेल हुआ था तभी बोला था कि भैंस खरीद देता हूँ चराए वो, लेकिन नहीं ना। मेरा बेटा मैट्रिक में पढ़ेगा, एडमिशन करवा दिया, लेकिन फेल हुआ ना। आंध्रा से मैट्रिक करेगा, लेकिन उसमें भी फेल। पापा बनारस से मैट्रिक करूंगा, क्या हुआ? उसमें भी फेल। तुम ही सोचो, उसे पढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भेजा मैंने। गलती आपकी, अपनी गलती मुझ पर मत थोपो। मेरी गलती है? क्या कह रहा है? और नहीं तो क्या, आपने 7वीं तक पढ़ाई की, माँ ने 4थी तक, अब 7 और 4 मिला के मेरे हुए 11। आप दोनों जितनी पढ़ाई की है मैंने, अब मेरा बेटा मेरे और मेरी होने वाली बीवी जितनी पढ़ाई करेगा। हंस क्या रही है? क्या बोला सुना ना? गले में माला डालो और हाथ में लोटा और धोती दे दो, इसे काशी और रामेश्वरम लेके जाता हूँ। और सुनो, इसे ऐसे बैठाकर खाना नहीं खिला सकता। उसे बोलो कि प्रेस में और काम सीखे, वरना जो 2 रोटी खा रहा है ना, वो भी नसीब नहीं होगी। खाइए, थोड़ा सा खाइए। मम्मी पहले मैं। हेलो हेलो। आओ 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 ना। क्या यार, तू अपने डैडी का बर्थडे इतने सिंपल तरीके से मना रही है? किसी और को इनवाइट नहीं अरे किया? खर्चा हो जाएगा। अंकल आंटी को इसकी शादी के लिए पैसे भी तो जमा करने हैं। वैसे मुझे अब ये बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये तो जूली ने मुझे फोर्स किया, इसलिए मैंने शर्ट पहन ली। अंकल, बोलो। ये शर्ट पहनते ही आपकी उम्र 5 साल कम हो गई है। हाँ। ए, तूने बोला ना अंकल की उम्र 5 साल कम लग रही है। या आंटी का रिएक्शन देखने लायक था। ए, तू चुप कर। स्टेला, उषा और नलिनी को केक खिलाओ। अरे आप भी ना, उषा इज ब्राह्मण, केक कैसे खाएगी? जूली, कम ऑन, गो एंड गेट सम बिस्किट्स। ए जूली, आंटी मुझे केक खाना है। लेकिन इसमें अंडा है बेटी। क्या आंटी, अंडा तो वेज होता है। ये हम नहीं, बहुत सारे लोगों का कहना है, तो नो प्रॉब्लम। ए, केक खाना है तो खाना, इतना क्या बोल रही है? ये लो। थैंक यू आंटी। तुम भी लो बेटा। थैंक यू आंटी। चलो लेट हो रहा है। ए उषा, तुम यहाँ भी अंडा हो और क्लास में भी अंडा हो। चलो बाय बाय मम्मी, आंटी, बाय बाय पापा। आंटी, बाय बाय बेटा। अंकल। बाय बाय। बाय। अच्छी लड़कियां हैं ना? अरे नहीं, देखा नहीं उषा कितनी शैतान है। अरे ये उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में खुलकर रहना चाहिए। बच्चों ने कह दिया कि छोटे लग रहे हो, तो खुराफात शुरू। चलिए हाथ हटाइए। गुड मॉर्निंग। ये फूल मेरे लिए है ना? आज आपके डैडी का बर्थडे हाँ। है ना, तो ये फूल
कॉलोनी के लिए लेकर आया हूँ। वेरी गुड, अंदर जाओ, आंटी केक देंगी। ये बच्चा कौन है? बहुत स्मार्ट है। यहीं रहता है, बहुत शरारती है। ये ना साथ होता है तो वक्त का पता ही नहीं चलता। बढ़िया है, एक हीरो को पकड़ कर रखा है। ए चुप कर, जब देखो हीरो हीरो करती है। धीरे से, धीरे धीरे क्लच छोड़ो। धीरे धीरे क्या कर रहे हो? रोड पे चलाने के लिए बोला तो फुटपाथ पे चढ़ा दिया। हाँ? एक थप्पड़ दूंगा कार के नीचे। ब्रेक दबाने के लिए बोला तो एक्सीलेटर दबाता है, बेवकूफ कहीं का। अरे उन लड़कियों के सामने मेरी बेइज्जती मत करो, जाने के बाद पीट लेना। रोड पे ड्राइविंग सीखते हैं क्या? रोड पे नहीं सीखेंगे तो क्या घर पे सीखेंगे? गाड़ी के ऊपर एल का बोर्ड लगा हुआ है, देख के नहीं चल सकती हो? हाँ, रोड पे चल के नहीं आएंगे तो क्या उड़ के आएंगे? बोलना क्या चाहती हो तुम? आप प्रेस चलाते हो ना? हाँ, पावर कलर प्रेस। तो फिर एक काम कीजिए, क्या? मेरा बेटा कार चलाने वाला है, अब रोड पर कोई मत चलो। एक पोस्टर बना के सब जगह लगवा दीजिए, वो किस लिए? पता तो चले एक ड्राइवर एक बाप डब्बा कार चलाते हैं। चल। सुना तूने? कम्बख्त। बिल्कुल सही तो कह रही है। आ गए बेटा। मेरा बेटा कार चलाकर थक गया होगा। तेरी पसंद की चिकन बिरयानी, मशरूम का सूप, फिश फ्राई, लॉलीपॉप सब तैयार रखा है मैंने। भेजा नहीं बनाया क्या? वो तो मैं भूल गई। क्योंकि तुम्हारे बेटे के लिए भेजा जरूरी है, पहले वो खरीदो। देख रही हो माँ, हर जगह मेरी ऐसी बेइज्जती करते हैं। इज्जत होगी तो बेइज्जती करूंगा ना। He is insulting me. बस इसे इतनी ही इंग्लिश आती है। Shut up. ये भी आता है क्या? अगर आज के बाद ये मुझे गाड़ी चलाना सिखाने आए तो मैं जिंदगी में कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। सुना आपने? उसने क्या कहा? आज के बाद आप मत जाना, उसे ड्राइवर से सीखने दो। हाँ, अगर तुम ऐसे ही सपोर्ट करती रही ना तो क्या होगा भगवान ही जाने। हाँ लेफ्ट 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 से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से। रुक जाओ रुक जाओ, प्लीज आप बाहर आएंगे? मैं? हाँ आप ही गाड़ी से उतरिए ना। देख देख आ रहा है। क्या बात है? हम लोगों को निकल जाने दो, उसके बाद ड्राइविंग सीखो। थैंक्स। थैंक यू। गए गए ये लोग। तुम लोग बहुत शरारती हो सच में। सर देखिए ना गए वो लोग। चलो 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 आराम संभल से आ कर। जाओ। हाँ आराम संभल के। आराम से। बोट में चढ़ गए वो लोग। टाटा। टाटा टाटा कर रहे वो लोग। क्या हुआ? उन्हें सपोर्ट कर रही है क्या? अरे बैठिए ना सर बैठिए। अरे मजाक उड़ाता है मेरा। आइंदा मेरा मजाक उड़ाया ना तो ये गाड़ी तुझसे ही चलवाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा लड़ जाएगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना सर, आप बैठिए। बाबू बाबू थोड़ा सा डांस करके दिखाओ ना। आजा। वाह, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वाह। हाँ सर राइट लो राइट लो राइट लो। हाँ 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 सीधा सीधा सीधा। हाँ सर राइट। नाचो नाचो। अरे वाह, वेरी नाइस। वो देखो बच्चा पानी में गिर गया। अरे सर, अगर आप अभी उस बच्चे को बचाओगे तो आप उनके सामने हीरो बन जाओगे। अरे लेकिन मुझे तैरना नहीं आता यार। अरे सर, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं बचा लूंगा ना। मतलब मुझे तैरना आता है ना? अरे नहीं सर। अरे खड़े क्यों हैं? जाइए ना आप, जाइए जाके कूद जाइए। ये भगवान रक्षा करना मेरी। जय बजरंग बली। कहाँ है? जल्दी करो। लिया। बाबू बाबू। ठीक हो ना? तुम ठीक हो? ए, जरा उनको बाहर आने में मदद करो ना। प्लीज आ जाइए। मैं यहीं ठीक हूँ। आइए सर, ऊपर आइए सर, आ जाइए नहीं, सर, मैं ऊपर खुद आ ही जाइए आता सर। ए, क्या हुआ? ए, बोट में चढ़ते वक्त उनके पैंट की सिलाई खुल गई। बेचारा बहुत तकलीफ उठा रहा है।
आना जल्दी। ट्रेन सही टाइम पे आए या ना आए, पर तेरा भाई आ जाता है। वो बुक दिखाना मुझे। नाम जूली है क्या? इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है। मस्त फिगर है यार। अबे वो मुझे जानती है। तो एक काम कर, तू साइड हो जा, हम देख लेते हैं। कौन है भाई? हेलो आजा, फ्रेंड्स, आजा। आई एम जना, स्टेशन मास्टर सन। हाय। तुम चिरकुट लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी बस। हाँ, वहाँ जो लड़कियाँ खड़ी हैं, तुम उन्हें ताड़ रहे हो ना? अरे हम तो बस ऐसे ही। इट्स ऑल राइट ब्रो, इट्स ऑल राइट। जवानी का जोश है, ये सब तो होता ही रहता है। वो जो ब्लू और व्हाइट साड़ी में है ना, बस उसे मत ताड़ना। वो सिर्फ मेरी है। समझ गए? हाँ, समझ गया। ब्लू और व्हाइट वाली तेरे लिए छोड़ते हैं, पर ब्राउन वाली को हम पटा लेंगे। हाँ, अभी तुम जाओ, बाद में आना। क्या हुआ बेटी, इतनी लेट क्यों हो गई? लाइब्रेरी गई थी माँ। कोई बात नहीं, हाथ मुंह धोकर चाय पी ले। तुम मुझे देखे देखे जैसे लग रहे हो। अच्छा, बाहर से आए हो क्या? नहीं, राम्स एंड प्रेस। तुम मड़कम का बेटा है क्या? हाँ। अब समझ में आया इधर क्यों आए हो। मैं आता हूँ, लेकिन रोज वो आगे और मैं उसके पीछे। पर तुम लोग ऐसा करते ही क्यों? नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है सर। सब पता है मुझे, शक हुआ इसलिए तुम्हें रोका। सच बता, तुम्हारे साथ जो पढ़ता है कृष्णन, उससे ही मिलने आए हो ना? सर, आप कृष्णन डी के भाई हो ना? अरे क्या सर, इस तरह इतने दुबले हो गए। आपको पहचाना नहीं सर मैंने। तुम तो पढ़ाई में अच्छे थे सुना था, उसके साथ रह के क्यों बिगड़ रहे हो? सोचा था पढ़ के डिग्री लेगा, लेकिन देखो पतंग उड़ा रहा है। आप गलत समझ रहे हो सर, मैं उसके साथ पतंग उड़ाने नहीं आया हूँ। अरे बल्कि मैं तो उसे समझाने के लिए आया था, लेकिन मुझे उसका घर ही नहीं मालूम। अरे वो पास का ही घर है, वो देख उधर पतंग उड़ा रहा है। अच्छा वो वाला है क्या? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ सर। बाबू इधर आओ जरा। आपने मुझे जाने के लिए बोला था ना, मैं आपसे करती हूँ। मैं एक काम बताती हूँ, करोगे ना? बाबू, तुम टेरेस पर जाकर दीदी दीदी चिल्लाना। प्यारा बाबू, जाओ जाओ। दीदी दीदी बुलाओ। दीदी, दीदी, दीदी। ए, इधर क्या कर रहा है तू? मैंने यहाँ आने से मना किया था ना? गिर गए तो क्या होगा? हाँ? तुम्हारे पापा को बताती हूँ। तुम्हें किसने ऊपर आने को बोला? आपने मुझे डांटा। तुम प्यारे बाबू हो ना, मैंने मजाक में डांटा था। एक बार और उधर जाकर दीदी दीदी बुलाओगे तो 2 चॉकलेट दूंगी। मेरा प्यारा बाबू। दीदी, दीदी। अरे फिर से आ गए तुम? मैंने मना किया था ना? क्या कहा था मैंने, याद है ना? आपने मुझे यहाँ के दीदी दीदी बुलाने के लिए कहा।
पट्टी खोल दी। सर। ओह, थैंक यू वेरी मच। पापा को आने में वक्त लगेगा? हाँ सर, वो शहर गए हैं, आने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। पापा को बता देना, ठीक है? सर ए सुन, एक काम कर, तू घर जा और माँ से बोल मुझे छाता चाहिए। छाता? अच्छा जल्दी जा। She's coming, coming. अरे बारिश हो रही है। आज की क्लास बहुत बोरिंग थी ना, और सर भी कितना पका रहे थे यार। ये क्या है? पिछले स्टेशन पर तो बारिश नहीं थी, सिर्फ यही हो बारिश रही है ना? अच्छी है ना? जहाँ आप जैसी खूबसूरत लड़की हो वहाँ बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये छतरी आपके लिए। This is for you. नहीं चाहिए। ये छतरी नहीं, चाहे जो भी लेकर आओ, जूली तुमसे नहीं पटने वाली। अपनी शक्ल तो देखो पहले। आ गया से, वरना मार खाएगी मुझसे। इतनी मुश्किल से पापा से पैसे चुरा के तुझे खरीद के लाया, पर उसने तेरी कदर भी नहीं की। अबे इतना टाइम लगा दिया, चल भाग यहाँ से। I'll tell you afterwards. ओके बाय। क्या हुआ? बोलना। साड़ी पे कीचड़ लगा हुआ है। मेरी साड़ी में? हाँ। बहुत गंदा दिख रहा नहीं है। नहीं, क्या? ज्यादा गंदा नहीं। जब मैं ये चप्पल पहनती हूँ तो ऐसा ही होता है। मैं इसे यहीं छोड़कर जाती हूँ। मैं तेरे साथ आऊँ क्या? नहीं, रहने दे। निकलती हूँ। See you, bye. बाय। True love is the gift which God has given to man alone beneath the heaven. It is the secret sympathy, the silver link, the silk and tight, which heart to heart and mind to mind, in body and soul combined. True love is the gift which God has given to man alone beneath the heaven. It is the secret sympathy, the silver link, the silk and tight, which heart to heart and mind to mind, body and soul combined. ये तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी। हेलो जना। अरे बबलू, तू यहाँ पर कब आया यार? अरे यार, मैं यहीं पर रहता हूँ। अच्छा ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मेरे पापा का इस जगह पे ट्रांसफर हो गया। फैंटास्टिक। मुझे लगता है तेरे भाई का पुराना दोस्त है। यहाँ उसका कौन फ्रेंड नहीं है? चलो अब चलते हैं। चलो ना, चल के उनसे नोटबुक लेकर आते हैं। मुझे थोड़ा काम है, मैं जाती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं लेकर हम आती हूँ। जाते हैं। तुम उस दिन नहीं आई? हाँ, नहीं आ पाई। लेक्चर में कुछ नया सिखाया क्या? नहीं नहीं। वैसे आज कैसे भी करके केमिस्ट्री रिकॉर्ड करके रखना, वरना फंस जाऊंगी। अरे वो जूली कहाँ गई? उसे पहले से पता था तुम यहाँ पे हो, इसीलिए वो चली गई। आज सोचा था उससे अपने दिल की बात कहूंगा, पर अचानक ये बबलू बीच में आ गया। अच्छा, वो तुम्हारा फ्रेंड है क्या? हाँ, हम दोनों ने हाई स्कूल में एक साथ पढ़ाई की है। आज बहुत सालों के बाद वो मिला, बातें करता रह गया। उस चक्कर में जूली निकल गई। चल निकलते हैं। कैसी बहन हो तुम, अपने भाई का एक छोटा सा काम नहीं कर सकती। सोचा था आज जूली को सब बता दूंगा, दिल की बात उसके सामने रख दूंगा। एक्सक्यूज मी, प्यार करने के लिए किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। अगर उसके दिल में वैकेंसी खाली नहीं है तो प्यार का एप्लीकेशन मत दो ना। वैकेंसी खाली नहीं है? मतलब किसी और ने एप्लीकेशन डाल दी क्या? उसके दिए हुए फूल को तुमने स्वीकारा और फिर उस फूल को तुमने डायरी में रख लिया। डायरी में रखने की वजह क्या है?
जो हलचल दिल में हुई है उसका मतलब क्या है? सर, क्या है बेटी? मेरी दीदी की डिलीवरी है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्या आपकी गाड़ी मिलेगी? तुम कौन हो बेटी? पड़ोस में ही रहती हूँ, मुंशी जी है ना, उनकी बेटी हूँ। तुम्हारे जीजा क्या जॉब करते हैं? राइस मिल में काम करते हैं। कितनी पगार लेते हैं? 250 रुपए। तुम्हारी दीदी के कितने बच्चे हैं? 5वीं डिलीवरी है। 250 रुपए पगार और 5 बच्चे। ऐसा रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? अरे सुन, इधर आ, ये 5 लीटर पेट्रोल डाल लेना। हाँ। और इस लड़की की बहन को हॉस्पिटल तक छोड़ के आ। हाँ। और आते वक्त इसके जीजा से मिल के उसे इधर आने के लिए बोल देना। हाँ, ठीक है सर। हेलो सर। आइए आइए, बैठिए मास्टर साहब। ऐसे तो लोग कार देते ही नहीं है, और आपने अपने पैसों से पेट्रोल डलवा कर कार दे दी। गरीब के मामले में मैं हिसाब नहीं देखता, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप भी रहेंगे ना मास्टर साहब, तो आपके लिए भी करूंगा। आप जैसे कौन है जो दूसरों के बारे में सोचता है? आई रियली एडमायर। अब क्या करे सर, न कुछ लेके आए थे न कुछ लेके जाएंगे। भगवान दे रहा है, खर्चा कर रहा हूँ। ए शिनू। जी सर। मास्टर साहब का मैटर रेडी हो गया क्या? रेडी है सर। तो लेके आओ जल्दी। अभी लाता हूँ सर। अरे अरे ए ए इधर आ। आज तो तू फंस गया बेटा। हाँ? हैं? बार बार तू स्टेशन पे क्यों आता है? अरे ऐसे यहाँ ट्रैक्स पे टहलने के लिए आता हूँ। ऐसे ही आ रहा है? अबे बेवकूफ समझा है क्या? हाँ? अबे ओ, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम चक्कर मार रहा है तू, सब देखा है मैंने। बेटा काम काज छोड़ के सुबह शाम यहाँ के चक्कर मार रहा है, मतलब कुछ तो दाल में काला है। हाँ? हाँ? सही पकड़ा ना मैंने? हाँ? अरे बोल दे, बोल बोल। हाँ? बबलू, वो कौन सी लड़की है जिसने मेरे यार का दिल उससे छीन लिया है? बता दे, बोलना। अरे बोलना यार। पहले कंफर्म तो होने दे। देख बेटा, स्कूल की बात तो तुझे याद ही होगी। गणित में तू कमजोर था, मैंने तुझे गणित सिखाई, अब लाइन मारना भी सिखा दूंगा। यार दरअसल वो ना मुझे कुछ अलग ही नजर से देखती है। जिस तरह से वो मुझे देखती है ना, बहुत कंफ्यूज करती है। देख, तुझे यही जानना है ना कि वो लड़की तुझसे प्यार करती है या नहीं करती? हाँ? देख मेरे भाई, तुझे हिम्मत करके एक बार बस उससे ये पूछना है कि वो तुझे लाइक करती है या नहीं। बस तेरी लाइन क्लियर। When are April when they woo, December when क्या they रे? beg. मांझा Next बना रहा है May क्या? when हाँ they यार, are making, वही कर रहा हूँ। But the sky changes when they have wives. Shakespeare. And cannons to the left of them, cannons to the right of them, rode the valiant 600. अरे ये बाजू में क्या प्रवचन दे रहा है? अरे वो about their टीचर है यार, wives बच्चे when लोग they का beg. ट्यूशन चालू है। ओह, You ought to know बहुत ही them, अच्छा you ought इंसान to लग रहा read है, them. एकदम डेडिकेटेड है। Shakespeare. अरे Bell. सन की इंसान है वो, गुस्सा तो किसी की नहीं सुनता। अभी आप लोगों को मैं बहुत बड़े राजाओं के बारे में बताने वाला हूँ। These are the great Mughals. They were the conquerors. डैडी, हाँ? कल मुझे फ्रेंड्स के साथ एक एग्जीबिशन में जाना है, मैं जाऊँ क्या? कल जाना है? हाँ। जाके आओ। हुमायूं, औरंगजेब. These two also can be included in that list. बहुत मजा आने वाला है। चलो चलो चलो, मेरे साथ बैठते हैं। आराम से, अरे आराम से झूला। क्या कर रही है पागल? क्या कर रही है? मैं गिर जाऊंगा, मुझे जा रहा है ना, मुझे डर लग रहा है। ये मुझे लाइक करती है या नहीं, कैसे पूछूं? हेलो, ये देखो कैसा लगा? लव मी, तुम मुझसे प्यार करते हो? लव मी। ये कितने का है? 5 रुपए का साथ। ये कितने का है? ये लीजिए। थैंक यू। नहीं 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 चाहिए। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बता देंगे। ए, क्या खरीद रही है अकेले ये अकेले? देखो मैंने ली है, अच्छी है ना? सफेद मोतियों की, प्यारी लग रही है। ये कैसे दिया? ये वाला? नहीं नहीं, इसका मैचिंग जी ये वाला। वाला? हाँ ठीक है मैडम। हाँ वो वाला। एक मिनट। 5 रुपए खुला दीजिए। ये लीजिए बाकी पैसे। जी, हो गया।
कौन सा फ्लेवर चाहिए? नहीं चाहिए। ए चल उधर चलकर बैठते हैं ना। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक तुम लोग है, चलो। ओके। एक्सक्यूज मी। आई लव यू। देखिए मिसेस थॉमस, हम लोगों को आपके बेटे से जूली की शादी कराने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर पढ़ाई खत्म होने के बाद। जूली की पढ़ाई रोककर उसकी शादी करा दो, ऐसा मैं नहीं कह रही। वो कभी भी मेरे घर बहू बनकर आ सकती है। आप बस जबान दे दीजिए। सही कहा ना? शादी तो जूली को करनी है, उसकी मर्जी जाने बिना हम आपको जबान कैसे दे दें? ये देखो, कुछ भी बहाना बना के उसे बचाने की कोशिश मत करो, वरना मैं उसे उठाकर अपने घर ले जाऊंगी। जो होगा वो प्रभु की मर्जी से होगा। इस मामले में मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लूंगी। मैंने फैसला कर लिया है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही। अब मैं चलती हूँ। हाँ, ओके। क्या बे, प्लेटफॉर्म छोड़ के अब तू आउटर पे खड़ा होने लग गया? अरे बहुत क्या कह रहा है तू? मैं तुझसे मिलने आया था। मुझसे मिलने? ये ले। ये क्या है? अरे खा के देख। वो तेरा आइडिया था ना, लव वाला आइडिया बहुत ही अच्छे से काम कर गया। वेरी गुड दोस्त। हाँ, लेकिन अब तुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। केयरफुल रहना होगा? क्यों? यार देख, प्यार में ना बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, और अगर शादी के बाद लड़की को पता चलता है कि उसका पति थोड़ा झूठा है तो फिर घर में ही वर्ल्ड वॉर हो जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही उसे सब कुछ सच बता देना भाई। जैसे कि देख, जैसे नौकरी में एप्लीकेशन डालने के लिए बायोडेटा बनाते हैं ना, लड़की को भी बस वैसे ही बताते हैं। यार तू जानता है, पता नहीं क्यों आजकल तुझे रोज रोज देखने का मन करता है। क्या बात है यार, आजकल बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। ए, तू जाकर एक गिलास पानी लेकर आ, ये मैं करता हूँ। हाँ ओके। प्लीज। जरा आप मेरी पतंग को कन्नी देंगी क्या? थैंक यू, थैंक यू। ये लो। थैंक यू। From Pablo, son of Manikam, Sri Samukha Printers, Adadatu, Coimbatore. Dear Annie Julie, being given to understand your smile and activities towards me, I beg to offer me a place in your heart. I have given below my complete biodata. Name M. Bablu, father's name C. Manikam, age 21 years, date of birth 23/1961. Community cover Naidu, religion Hindu, nationality Indian, mother tongue Hindi, height 5.6, weight 60 kg, chest 34. Educational qualifications,
appeared 5 times SSC and failed, and also appeared Madras, Andhra, Mysore and Banaras matriculation but failed. Other qualification: I know car driving, binding, printing and composing. Particulars given above are true and correct to the best of my knowledge. If I will become your life partner, I will do my best to give you intense satisfaction. Herewith I will include my passport size photograph. आजा आजा आजा। क्या भाई, नौकरी के एप्लीकेशन का क्या हुआ? हाँ, एप्लीकेशन तो डाली थी, लेकिन रिजल्ट आना बाकी है। सच बोलने वालों को अच्छा रिजल्ट ही मिलता है। अंकल बुला रहे हैं, मैं जाऊं? ठीक है। हाँ जाओ। ठीक है। दीदी ने कहाँ पर किस किया तुझे? अच्छा। Julie, my darling, Julie, my baby, Julie, I love you. आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है बाहर। ए, तू जा रे, Julie, I love you, Julie, I love. Excuse me. मिस्टर मणिकन नहीं है क्या? पापा बस आते ही होंगे, आप आइए ना, आइए। अंकल प्लीज कम। ए, कुर्सी ला रहे? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, हाँ, कोल्ड ड्रिंक लेके लेकर आता हूँ कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जा जल्दी। कोई जरूरत नहीं है बेटा। नहीं, आप पहली बार मेरे ऑफिस आए हैं तो आपकी खातिरदारी करना मेरा फर्ज है ना। अच्छा, इस प्रेस को मैनेज करने वाले आप ही हैं? हाँ, मैं ही करता हूँ। दिस इज कंपोजिंग एंड दैट्स सिम्पोजिंग, ऑफ कोर्स दिस इज बाइंडिंग। अरे मास्टर साहब, नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ? आपसे मिलने आया हूँ। ऐसा क्या? क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट करवाने हैं, कोटेशन चाहिए थी। कोटेशन वगैरह तैयार करके बेटे के हाथ से भिजवा देता हूँ। थैंक यू। मैं चलता हूँ। बाय द वे मिस्टर मणिकम, यू आर अ वेरी लकी मैन। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यू आर हैविंग अ ब्रिलियंट सन। बेटा, तू ब्रिलियंट है? हाँ पापा। तुझे हर सब्जेक्ट में 0 मिला, बताया नहीं क्या? अरे वो बताने का टाइम ही कम मिला, उससे पहले आप आ गए ना। एसएससी में 5 साल, आंध्रा, बनारस, मैट्रिक। सुनना उषा, मेरी एक छोटी सी हेल्प करना छुटकी। क्या? मेरा ये लेटर प्लीज जूली को दे देना। नहीं। तूने मुझे ना कहा? अरे रे प्लीज बहन, कल को तुझे किसी से प्यार हो जाएगा तो मैं भी तेरी हेल्प करूंगा। आज तू हेल्प कर देना यार। छी, छोटी बहन से कोई ऐसे बात करता है क्या? अगर तू मेरी बड़ी बहन होती तो भी मैं यही कहता। प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी की है। मम्मी, चल, किसी काम की नहीं, तू चल जा यहाँ से। ये ऊपर वाले ने कैसी बहन दे दिया यार। अब मेरा लव लेटर उस तक कैसे पहुंचेगा यार? मैं पहुंचा देता हूँ बेटा। पापा। हाँ, तेरा बाप ही हूँ मैं। दुर्भाग्य से अब तू पैदा हो गया है तो इतना तो करना ही पड़ेगा मुझे। इसके चक्कर में प्लेटफॉर्म पे घूमता रहता था। जरा शक्ल देख, चोर की तरह। मेरा बेटा है ना। क्यों, मैं प्यार नहीं कर सकता क्या? किसने मना किया है? खुद के पैसे कमा, फिर जो मन करे वो कर। खाना फोकट में चाहिए और प्यार करेंगे। लव इज ब्लाइंड। तू अंधा हो गया है बेटा। सुना तुमने? लव इज ब्लाइंड बोलता है। देख लो अपने बेटे की हरकतें, किस रास्ते पे जा रहा है वो। मेरे एक भी लक्षण नहीं है इसके अंदर। सुनिए, अपने बेटे ने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। क्यों? आपने उस दिन डांटा था ना, उसी दिन से भूखा है। तो रहने दो भूखा। शायद खुद से कमा कर खाने के लिए सोच रहा होगा, तो करने दो ना। आप तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पता नहीं कैसे बाप कुछ हो। कर लेगा ये सोचकर डर रही हो? कुछ नहीं करेगा। उसकी रग रग से वाकिफ हो। कटोरे में चुल्लू भर पानी रख दो, उसमें भी नहीं डूबेगा वो। आपका ही बेटा है ना। यही तो दुख है। सर,
क्या है? आपके बेटे ने मुझे पुलिस स्टेशन में देने को बोला और खुद रेलवे ट्रैक पर सो रहा है। तकिया नहीं है क्या? सुनो, इसे एक तकिया दे दो। आपको मजाक सूझ रहा है? हमारा बेटा रेलवे पटरी पर जान देने गया है। अरे वो उसकी मर्जी, जहाँ उसका मन करेगा सो जाएगा। हे भगवान! अरे चुप करो, मुंह क्यों फाड़ रही हो? तुम ही ने उसे बिगाड़ा है। लेटर ला इधर, देखता हूँ क्या लिखा है। ला दे। बड़ा आया। अरे रे, इतना बड़ा लेटर लिखा क्या है? IAS ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट सर को मेरा नमस्कार। मरने से पहले आप सबका चरण स्पर्श कर रहा हूँ। बहुत इज्जत दे रहा है तेरा बेटा। मैं एक देशभक्त हूँ, इसीलिए मैं सरकार के नियमों का पालन करता हूँ। मैं इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता था, लेकिन मेरे खड़ूस पिताजी मेरे खिलाफ हैं। उन्हें मेरा बाप बोलने से अच्छा है कि उन्हें यमराज बोला जाए। सुना तुमने? आगे भी तो पढ़िए। मुझे रेल की पटरी पर धक्का देकर मारने की धमकी देते रहते हैं, इसलिए इस मजनू की लाश यदि आपको रेल पटरी पर मिल जाती है तो IPS सेक्शन 302 के तहत मेरे पिताजी को तत्काल अरेस्ट करके उन्हें फांसी दे दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस मामले में कानून जरूर मेरी सहायता करेगा। मुझे कानून पे विश्वास है और मैं रोमियो, मजनू और रांझा के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हूँ। मैं आपका आधुनिक देवदास के जना। अरे वो हमारा बेटा है। बेटा तुम्हारा ही है, मैंने बेच थोड़े अरे दिया। जल्दी से चलिए ना। अरे पटरी पे ही सोए रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। चलो अरे देख मेरा कर आते हैं। बेटा। चलो। मेरा प्यार गया है अब मैं भी चला, तेरे बिना अब मेरा कोई न रहा, मुझे जनक तू जाने ऐसा दे। क्यों कर रहा है? सुनिए, आप इसे समझाइए ना। अरे अच्छी तरह तो लेटा हुआ है। चलो। नहीं उठूंगा जब तक आप मेरे प्यार को हरी झंडी नहीं दिखाते, तब तक मैं इस पटरी पर लेटा रहूंगा। नहीं उठूंगा यहाँ से। अरे हरी झंडी सिर्फ ड्राइवर को दिखाते हैं, तेरे प्यार के लिए थोड़े रेलवे की नौकरी कर रहा हूँ। अगर मैंने हरी झंडी दिखा दी ना तो ट्रेन आ जाएगी और तेरी बलि चढ़ जाएगी। हाँ? अरे उठ जा भाई, कुछ नहीं कहूँगा, उठ जा। नहीं उठूंगा, बिल्कुल नहीं उठूंगा। मैं आपका बेटा हूँ, आप ही की तरह जिद्दी हूँ। तू बहुत जिद्दी है, मुझे पता है बेटा, लेकिन मरने के पहले धूप में क्यों तड़प रहा है, इसलिए उठा रहा हूँ तुझे। धूप तो बहुत तगड़ी है पापा। देख, ट्रेन 2 घंटे लेट है, जब तक नहीं आती छाँव में बैठ जा। जैसे ही सिग्नल होगा बता दूंगा तुझे, फिर आके आराम से पटरी पर लेट जाना बेटा। अरे सुनिए, आपको ये मजाक लग रहा है? अरे ये बहुत जिद्दी है, इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। ओ, घर पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ आकर सो गया है। तुम लोग तमाशा मत देखो, जाओ यहाँ से। अभी ट्रेन आएगी, इस पे चढ़ जाएगी, फिर पुलिस तुम लोगों से गवाही लेगी। अरे कुछ चिल्लर पैसे इसके पास रख करके जाओ यहाँ से। हे भगवान, चलो यहाँ से। क्या करूं मैं? लगता है तुम अभी तक अपने बेटे को नहीं जानती। तुम्हें क्या लगता है कि ये मर जाएगा? अच्छी तरह से जानता हूँ इसको मैं, कुछ नहीं करने वाला है ये। बाप की नजर में लौंडे की इज्जत ही नहीं है, साथ ही मेरी माँ को भी ले गए। सुनो मेरी अरे बात तुम तो चलो सुनो। मेरे साथ। अरे माँ, तुमने मुझे 9 महीनों तक कोख में रखा है, ऐसे कैसे छोड़ दिया? अरे मैं आ रहा हूँ। मेरा बेटा। जना, जना। अबे मजनू की औलाद, तू तो मरने जा रहा था, उठ के क्यों आ गया? मैं खुद थोड़ी आया, वो माँ को इतना रोता देख मेरा मन तड़प गया और मैं पटरी से अपने आप उठ गया। बेटा, माँ की आवाज से कि ट्रेन की आवाज से? ट्रेन का सिग्नल हो गया है ना, इसीलिए भाग कर आया ये। मुंह बंद करो अपना। बाय द वे, यहाँ सब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ का इंचार्ज मैं ही हूँ। अच्छा, आपको सारी प्रिंटिंग्स आती है? यू आर इंसल्टिंग मी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? आपने मेरा बायोडाटा नहीं पढ़ा क्या? ओह यस 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 यस, आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। इट्स ऑल राइट, मैं आपको बैठने के लिए चेयर देता हूँ। आइए बैठिए। ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक। अरे नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं, आप पहली बार आई हैं, पीजिए। मेरे से ज्यादा तो कोल्ड ड्रिंक में इंटरेस्ट ले रही है। गलती कर दी इसको कोल्ड ड्रिंक देके। मैं रखती हूँ। आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? इधर सब लोग हैं ना? नहीं, वर्कर्स तो सब काम कर रहे हैं। आप कहें तो हम दूसरे वाले कमरे में चलते हैं। आइए। मुझे बहुत दिनों से एक आशा है। अच्छा, ऐसा क्या? मुझको आपकी माँ से मिलने का मन कर रहा है। चलो शुक्र है। अच्छा है, कम से कम इसका घर की भैंस से मिलने का मन तो नहीं कर रहा। अच्छा, आपकी माँ भी आपकी तरह गोरी है क्या? मेरा कलर देखने के बाद
मेरी माँ के कलर के बारे में पूछ रही है? ये तो बिल्कुल मजाक उड़ाने वाली बात हो गई। कोई बात नहीं, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। हाँ, वो भी गोरी हैं। आप उनकी इकलौती औलाद है क्या? अरे ये तो सही बैंड बजा रही है मेरी। हाँ। बहुत नरम दिल है क्या? अरे तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है या मेरी माँ के साथ? काम की बात करो ना। अच्छा, आपकी माँ इधर आती है क्या? किस समय क्या पूछना चाहिए, इसे थोड़ी भी अकल नहीं है। अभी जो आने वाले हैं वो मेरे पापा ही हैं। पापा आ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अभी उन्हें आने में टाइम है। मैंने सेटिंग करके रखी हुई है, पुराना खिलाड़ी हूँ। नहीं, वो बात नहीं है। आपके पापा गलत समझेंगे। मैं निकलती हूँ। सी यू। क्या सोचा था? मुझे तो लगा था ये मेरे बारे में बात करेगी, लेकिन ये तो मेरी माँ की कुंडली पूछकर चली गई। क्या सोच कर गई थी और मैं क्या क्या फालतू की बातें करके आई हूँ, पता नहीं। जब उन्हें देखते हैं तो बात करने का मन होता है। उनकी नजर पड़ते ही शर्म सी आ जाती है। जूली, हाँ? कहाँ जाकर आ रही है? कहीं नहीं डैडी, उषा के मैंने घर गई कहा थी। था ना, उषा के घर उनकी बहन आई है, उसी से मिलने गई होगी। हाँ मम्मी, वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। फिर मैंने उनको बोला डैडी चिल्लाएंगे। ठीक है बेटा, तू अंदर जा। अंदर जाओ बेटा। क्यों, देखा ना तुमने अपनी बेटी कितना झूठ बोलती है? आई टोल्ड यू देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। बेटा बबलू, आज फंस गया तू। हाँ? इन्हीं 4 लड़कियों में से तेरी वाली भी है। आज मैं समझ गया। जैसे ही ये चारों दिखती हैं, तू मुझे दिखने लगता है। पता कौन है वो? अरे भाई, बाद में बताऊंगा ना। सारी ट्रिक्स मैंने सिखाई, कम से कम नाम तो बता। चल बोल दे। ठीक है। ये राउंड अच्छा है। हाँ। तेरी भाभी वो व्हाइट ब्लाउज वाली है। मुझे लग रहा है आज भी ट्रेन लेट होगी। क्या व्हाइट ब्लाउज बोला? हाँ, व्हाइट ब्लाउज। ओहो, मेरे ही घर पे डाका। हाँ? रुक जा, अभी उसे बुला के तेरी खबर लेता हूँ। ए, ऐसे मत कर, तुझे मेरी कसम प्लीज। ए, चल पलट के खड़ा हो जा। चल चल फटाफट। ओके ठीक है। ओए, ओए छुटकी, अरे तुझे बुला रहा हूँ। भैया बुला रहे हैं। यहाँ पे आ, यहाँ पे आ। क्या है? बेटा बड़ा मजाक उड़ाती थी मेरा, अब तो तू भी फंस गई। चल सच बोल। मैं फंस गई? क्या कह रहे हो? ओहो, साफ साफ बोलूंगा तभी हीरोइन को समझ में आएगा क्या? चल ठीक है बोलता हूँ। बम्बई से आया मेरा दोस्त को मैंने ट्रिक सिखाई, उसने मेरी ट्रिक से मेरी जानने वाले को पटा लिया। ये सब क्या चल रहा है? पटा लिया? ये तुम क्या बक रहे हो? अच्छा, मैं बक रहा हूँ? अपने सगे प्यारे भाई की कभी मदद नहीं की और आज तेरे भाई ने तुझे रंगे ब्लाउज पकड़ लिया है। ए जना, जना क्या कर रहा है? सही है ना, व्हाइट ब्लाउज है? लेकिन ये बता, मुझसे सारे लव आइडियाज लेके तूने मेरी बहन को पटा लिया है? अबे ये लड़की मेरी वाली नहीं है, ये तो उसकी सहेली है। अबे तूने ही तो व्हाइट ब्लाउज बोला था। अबे मेरी वाली उधर है। बबलू यार, तू सच में बहुत लकी है यार। थैंक यू। लकी हूँ ना? मिलते हैं भाई, गुड लक। अब तू मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? तुम तो जूली को बहुत प्यार करते थे ना? अब ये जानकर कि वो किसी और से प्यार करती है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई? जूली के दिल में कौन है मैंने तो ये जाना ही नहीं, बस पागलों की तरह उसके पीछे लगा रहा। पर आज सच पता चल गया, और सच्चा प्यार करने का मतलब ये तो नहीं कि उसे जबरदस्ती पा लिया जाए। उसके दिल में कौन है उसकी भी तो इज्जत करनी चाहिए। हाँ, ग्रीन सिग्नल हो गया है, तुम जाओ। क्या हुआ? भाई बहन इतनी देर तक क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं यार, लव स्टोरी सुना रहा था। लव स्टोरी? हीरो बहुत प्यार करता था, पर हीरोइन देखती भी नहीं थी। ऐसी ही लव स्टोरी सुनकर आ रही हूँ। फिर इसमें हीरोइन कौन है? हम तीनों में से एक है। बताना कौन है? रोमियो का लवर कौन है? जूलियट? उसी नाम की लड़की है। जूली है। सब पता चल गया मुझे, पता है। और हीरो कौन है? बबलू दी ग्रेट। कितना चुप चुप रहती थी जूली, उसके बाद भी इतना बड़ा काम किया। तुम्हें पता है ऐसे लोग ही बड़ा काम करते हैं। चलो, आज तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ।
beautiful, affectionate, beloved, unique, Bablu. You are two sweets to be forgotten. Love and kisses. Julie. जूली, उस ड्रॉर में ब्लेड रखी, लेकर आना। हाँ. Beautiful, affectionate, beloved, unique. You are too sweet to be forgotten. Love and kisses, Julie. Bablu. कहाँ गए? ये लो कॉफी। सुनो ना, आपको ही बोल रही हूँ। क्या है? मुझे कॉफी बनाने को बोलकर ऐसे बैठे बैठे तुम कहाँ खो गए? उधर देखो, आंखों को ठंडक मिलेगी। क्या है उधर? देखो, सुपुत्र हैं तुम्हारे। सुट्टा मार रहे हैं जनाब। लगता है पिछले जन्म के पुण्य हैं ये। आहा, छल्लेदार धुआं तो देखो। लगता है इंजन से निकल रहा हे है। भगवान, क्या जी, हमारा बेटा सिगरेट पीता है क्या? अब वो क्या क्या पीता है मुझे क्या पता। बुला देता हूँ। क्या क्या पीता है उसी से पूछ लेना तुम। जना, वो आया क्यों नहीं? अरे बुझा कर आने में टाइम लगता है, टाइम तो दो। जाना। क्या हुआ पापा? ओहो, पूछो पूछो। क्या रे, सिगरेट पी रहा है? सिगरेट? व्हाट सिगरेट? व्हाट सिगरेट? क्यों झूठ बोल रहा है? क्यों रे, बाहर तो पी ही रहा था। पीछे भी छुपा कर रखा है तूने। कहीं आग पकड़ लिया तो जल जाएगी तेरी। सामने करना। देखिए, आप मेरे बाप हैं, इसलिए आपकी इज्जत की खातिर मैं छुपा के पी रहा था, पर आपको परवाह ही नहीं अपनी इज्जत की। अब मैं सामने पीऊंगा। देखा तुमने, मेरे ही सामने सिगरेट पी रहा है। श्योर, दिस इज 21st सेंचुरी। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि तू मेरा बेटा नहीं है। प्लीज डैडी चिल करिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक मेजर अपने बेटे को कैसे पालता है, उनसे आपको कुछ सीखना चाहिए। गो एंड वॉच बेहतरीन मूवी मेजर साहब, और बच्चन साहब के कैरेक्टर को गौर से देखिएगा। हाँ, सुना? स्टेशन मास्टर की नौकरी छोड़कर फिल्म देखने के लिए बोल रहा है। अब इस पे भरोसा करने का कोई फायदा नहीं। वी मस्ट स्टैंड आवर ओन लेग्स। एक्सक्यूज मी मिस्टर स्टेशन मास्टर, ये बेहतरीन डायलॉग बच्चन साहब अपनी पिक्चर में कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। आए, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। अबे बच्चन अरे के छोड़ो, दीवाने। जाने दो ना। हाँ, तुझे प्रेम चोपड़ा बनाता हूँ। हाय जूली, हे, तुम लोग यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूँ। नेक्स्ट वीक हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं और तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। कहाँ? अलीबाग। ए, मम्मी को भी जाना था, उनको भी लेकर चलते हैं। पहले मैं बता देती हूँ कि कौन कौन जा रहा है, उसके बाद ही मम्मी को ले जाने की बातें करना तुम। कौन कौन जा रहा है? मैं, उषा, तुम और तुम्हारे वो बबलू। अब बोल, मम्मी को लेकर जाएगी क्या, या फिर तेरे पापा को ही लेकर चलते हैं? ए, अब नाटक मत करना। हाँ, हम दोस्त है ना, इसलिए हम दोनों ने तुम्हें पार्टी देने के लिए सोची है। तुम्हें इनवाइट कर दिया है, अब तुम्हारे उनको तुम्हें इनवाइट करना है। अरे क्या तू भी? अगर फेस टू फेस बोलने में शर्म आ रही है तो मेरा फोन नंबर दे दे। 4213। कॉन्टैक्ट 4213। ये कैसा है? लवली। सॉरी, तुम्हारे लिए ही है। हेलो। हेलो हेलो, किससे बात करनी है? वहाँ जूली है क्या? मैं ही बोल रही हूँ। मैं बबलू बोल रहा हूँ। अरे जरा प्यार से बात करना, चिल्ला क्यों रही है? मैं बोल रही हूँ।
मैं आती हूँ। अरे अरे रुक ना, मुझे डर लग रहा है। अरे फोन पे बात करने के लिए मैं तुझे क्या सपोर्ट करूँ? आगे तेरा क्या होगा? बड़ी आई प्यार करने वाली। अरे अरे डर मत, हिम्मत से बात कर। देख, मिल के सामने बात करने में थोड़ा डर लगता है। फोन पे इजीली बात कर सकते हैं क्योंकि फोन पे चेहरा नहीं दिखता। कैरी ऑन, आती हूँ। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ जूली? जब से टेलीफोन उठाया तब से हेलो हेलो ही बोले जा रही हो। इतना प्यार करती हो क्या मुझसे? क्या बात है? नंबर देखकर तुमने फोन करने को बोला था ना? सर प्लीज। बस 2 मिनट। अच्छा सुनो, अब मैं ही बोलता रहूंगा या तुम भी कुछ बोलोगी? ओह सॉरी। अरे ये सॉरी से काम नहीं चलेगा। जब भी तुम सॉरी बोलती हो मैं डर जाता हूँ। क्यों? उस दिन जब तुम मेरे ऑफिस आई थी, ना जाने क्या क्या बातें करके चली गई थी। मेरी माँ की तो पूरी कुंडली जान ली। 1 minute. दो मिनट। अब क्या मेरे पापा की कुंडली जाननी है क्या? अरे नहीं, उस दिन मैं आपसे बात करने ही आई थी, लेकिन आपको देखकर मैं सब कुछ भूल गई। ठीक है, फोन पे तो बात कर सकते हैं ना? मुझे शर्म आ रही है। अरे तुम सामने भी शर्माती हो और फोन पर भी। अगर इसी तरह शर्माती रहोगी तो हम अगला कदम कैसे? भाई मुझे भी जरूरी बात करनी है। बस 2 मिनट। दो बोल के 1 घंटा निकाल दिया। अगला कदम कैसे उठाएंगे? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, क्लाइमैक्स। इस तरह बोलोगे तो मैं फोन काट दूंगी। अरे नहीं, फोन मत काटना। मेरे 50 पैसे खराब हो जाएंगे। बहुत महंगाई है आजकल। मैंने फोन क्यों करवाया पता है? बताओगी तो पता चलेगा ना। मैं और मेरे फ्रेंड्स पिकनिक पर जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। क्या फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जा रही हो? नो, दे आर नाइस गर्ल्स। ओके, देखो उस दिन तो टाइम नहीं मिलेगा, तो पिकनिक पर जाने से पहले एडवांस में मिस्टर, ये प्राइवेट फोन है, याद है ना? आखिरी 2 मिनट, तेरे सर की कसम। लड़की फंसाने के लिए फोन करने आते हैं। जोली, क्या बेटी, तुम लोग फोन पे बात करने लगती हो तो मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देती तुम्हें? ये लो कॉफी पियो। अच्छा तुम्हें भी कॉफी चाहिए मुझे क्या? नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। पी लो बेटा, नहीं तो सबसे जाके बोलोगी कि आंटी ने मुझे कॉफी भी नहीं दिया। आंटी मैं आती हूँ। माँ को बोलना मैं पूछ रही थी। हाँ, अरे इस फोन के पास डॉगी क्या कर रहा था? अच्छा तुमने फोन कट नहीं किया आंटी था? ने बुला लिया था। ए फोन चल रहा है। हेलो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर। वो डॉगी। एक्सक्यूज मी, आपने फोन पर जो साउंड सुना वो मेरा नहीं था। नलिनी के घर पर एक डॉगी है। यस सर। मिस्टर, कर ले बात। हेलो। अरे रुक ना, चलो ना। तू वहाँ कहाँ जा रही है? उन्हें बात करने के लिए थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं। अरे बहुत देर हो गई है, उन्हें और कितना अकेला छोड़े? इतनी छोटी है और बातें बड़ी बड़ी। तुम बहुत बड़ी हो ना, इसलिए तुम्हें सब कुछ पता है। चलो। ए, उधर देखना। ये सब क्या है? तुम दोनों को अकेले रहने का चांस मिला तो बातें करनी चाहिए, और तुम दोनों इतने दूर दूर स्टैचू बन के बैठे हो। जूली तुम्हें तो बहुत सारी बातें करनी थी, और इन्हें देखो सीधे साधे साधु बन के बैठे हैं। हाँ, इसलिए हमने तुम्हें अकेला छोड़ा था क्या? क्या मिस्टर बबलू, सब कुछ हमें ही सिखाना पड़ेगा क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे नहीं, अपनी फ्रेंड को सिखाओ। देखो तो कैसे शर्मा रही है। क्यों री, प्यार करने आता है ना, फिर शर्मा क्यों रही है? चल उठ, अब उठ ना। चल चल, आजा, बैठ जा। तुम भी बैठ जाओ। पास जाओ। ए चुप रहो। हाँ, जाके चुपचाप बैठ जाओ। मिस्टर बबलू, हम लोग चाहते हैं कि तुम दोनों ऐसे ही हमेशा साथ रहो। तुम लोगों की मनोकामना पूरी होगी। हमारी जूली के बारे में आप कितना जानते हो हमें पता नहीं, लेकिन हम जूली को अच्छे से जानते हैं। ये जो कह रही है बिल्कुल सही है बबलू। जैसे कि हमेशा अपने सिद्धांतों पे अटल रहने वाली हमारी फ्रेंड जूली है। एक दिन कॉलेज जाते समय अचानक ही बोली, पुराने जमाने में
हमारे समाज की सती की प्रथा कितनी अच्छी प्रथा थी ना। आज वही प्रथा कायम रहती तो कितना अच्छा होता। ये इस तरह की बहकी बातें करती रहती है। इसकी बातें सुन के हैरान हो जाती हूँ। उसी बात को लेकर हमने फिर इसे समझाया। क्या समझाया? बताओ ना, तुम खुद ही समझाओ ना। चुप रहो। प्लीज। बोलो। बाप रे, बोलने में भी शर्माती है। मेरा मानना है कि जिसे हम दिल से चाहते हैं उसकी खुशी में खुश होना चाहिए और गम में उसका साथ देना चाहिए। यही तो सच्चा प्यार होता है। देखो, मेरे लिए हमेशा से ही सच्चे प्यार के यही मायने हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसी ही फीलिंग्स मर्दों में भी होनी चाहिए। वेरी गुड। तुम दोनों का दिल भी एक जैसा ही सोचता है, हमें नहीं पता था। सो हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हम लोग साइड में चले जाते हैं। चलो मिस्टर बबलू, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। थैंक यू। अरे पूरे 10 मिनट हैं अपने पास, इतनी जल्दी क्या है? लव नेवर फेल्स। संडे हॉलीडे। पता नहीं ये संडे क्यों बीच में आ जाता है। क्या सर, हफ्ते में एक ही बार तो छुट्टी मिलती है, अब उसमें भी तकलीफ है। अरे यार, मैं कुछ और सोच कर बोल रहा हूँ। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं मानता हूँ कि तुम जैसे मजदूरों के लिए संडे की छुट्टी होना बहुत जरूरी है। हाँ, फिर? लेकिन कॉलेज की लड़कियों के लिए जरूरी है क्या? मेरा ये सवाल है। क्या कॉलेज की लड़की? अरे, तू ज्यादा दिमाग मत लगा अपना। जा अपनी साइकिल लेकर आ। क्या सर, आज छुट्टी है, आज तो जा। ले चाय पी लेना। है, अब ठीक है। सर? हाँ? सर, क्या हुआ रे? साइकिल सर। साइकिल नहीं चाहिए। क्यों सर? अरे कहा ना नहीं चाहिए। रविवार का दिन है, बहुत सारे काम होते हैं, आपने कहा इसलिए मैं लेकर आया। अरे नहीं बोल रहा हूँ ना, लेकर जा। तो ठीक है सर, मैं चर्च जाता हूँ। क्या बोला? मैंने बोला चर्च जाता हूँ। एक बात बता, ये दुनिया में जितने भी क्रिश्चियंस होते हैं सभी चर्च जाते हैं क्या? हाँ, और क्या? अकेले जाते हैं या पूरे परिवार के साथ जाते हैं? अगर सच्चा क्रिश्चियन होगा ना तो जरूर वो पूरे परिवार के साथ ही जाएगा। ओहो, मेरी वाली भी तो क्रिश्चियन ही है ना। साइकिल छोड़। लेकिन क्यों सर? तू निकल। इंसान का तन्हा रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गॉड ने सबका साथी बनाया है। ईश्वर ने इस दुनिया में जानवर बनाए, पक्षी बनाए और फिर उन सब की जोड़ियां भी बनाई। ईश्वर ने जोड़ियां इसलिए बनाई ताकि इस संसार का चक्र चलता रहे। इसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उनके सम्मान में सर झुकाएंगे। परमलोक में रहने वाले ईश्वर, आप हम सब जीवों की रक्षा करते हैं, क्योंकि आप हम सब के परम पिता हैं। आपके लिखी हर चीज को हम स्वीकार करते हैं और उसे पालन करने का वचन देते हैं। किसी जीव के साथ बुरा नहीं करेंगे, सबकी सहायता करेंगे और आपकी नजर में एक सभ्य इंसान बनने का प्रयास करेंगे। हमें आशीर्वाद दें। आमीन। 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 मुझे पता नहीं था, सॉरी सर। कोई बात नहीं। मैं बाहर जाता हूँ। हाँ? अब हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु तुझे हृदय से याद करते हैं, तू ही मेरा रक्षक, तू ही हमारा दाता। प्रभु तुझे हृदय से याद
याद करते हैं, प्रभु तुझे हृदय से याद करते हैं। मेरे सारे कष्टों को दूर कर दे, हम सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ले। प्रभु तुझे हृदय से याद करते हैं। थैंक यू। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा साथ रहूंगा। क्यों स्टीफन, तुम्हारी वाइफ नहीं आई? हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। डैडी आ जाएंगे, मैं निकलती हूँ। ओके। व्हाट? जूली ने ऐसा किया? मुझे तो अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा। मेरी परवरिश ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन अब उसने हमारा सर झुका दिया। स्टेला, वो रास्कल एक थर्ड क्लास आदमी है। उसे फ्रेंडशिप करने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? पागल हो गई है वो, जरा से भी अकल नहीं है उसे। पता नहीं क्या कर रही है। आने दो, उसकी खबर लेते हैं। डरा धमका के कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। वो स्टेज पार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? हम उसकी शादी कर देते हैं, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बट वन थिंग, ये बात पक्की होने तक जूली को भनक नहीं लगनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? हाँ मिसेस थॉमस, अचानक चेस्ट पेन हो गया था। मैंने फौरन डॉक्टर्स को कंसल्ट किया तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। अरे बाप रे! ये बात सुनकर जूली और स्टेला भी डर न जाएं, इसलिए मैंने उन्हें बताया नहीं। अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर तो अच्छे ही हैं, फिर भी मन के अंदर एक डर है। जब तक मेरी हेल्थ अच्छी है, जूली की शादी करा दूं तो चैन मिलेगा। और गॉड की भी यही मर्जी है, इसलिए मैं आपसे बात करने आया। आपकी भी तो तबीयत खराब रहती है। फिलहाल उसकी चिंता नहीं है, मेरी चिंता सिर्फ मेरी बेटी है। इस बारे में ज्यादा चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ मिसेस थॉमस, जब मैं मेरी बेटी आपके हवाले कर दूंगा ना, तो मुझे सुकून मिलेगा। मैंने उसी दिन कह दिया था ना, जूली ही इस घर की बहू बनेगी, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपकी जुबान ही काफी है। आज के बाद कितने भी अटैक आने दो, आई कैन फेस इट। नहीं, ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है, तो फिर आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ये तुम क्या बोल रही हो स्टेला? क्या मुझे सही गलत का पता नहीं है? स्कूल में झूठ मत बोलो सिखाने वाला खुद झूठ बोल कर आया है। इससे बुरा क्या हो सकता है? What to do? और इन सब की वजह हमारा उसे जन्म देना। She has cornered me. टेलीग्राम। इस जगह पे साइन कर दो। जूली, कौन है? कोई नहीं डैडी, किसी का टेलीग्राम किसका है। है? Now you go inside. कौन था बेटी? टेलीग्राम आया है मम्मी, मैं नहा कर आती किसका हूँ। टेलीग्राम? क्या हुआ, किसका टेलीग्राम है? जेम्स और मिसेस थॉमस कल यहाँ आ रहे हैं। शादी के बारे में लिखा है क्या? चुप रहो ना तुम। अरे वो नहाने गई है। कल जब वो लोग घर आएंगे तो जूली यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्यों? बात को समझो ना, वो लोग कल शादी की बात करने आ रहे हैं। अगर ये बात उसके सामने हुई तो? क्या बोल रहे हैं आप? लड़की को देखना जरूरी है ना। हाँ, उसे रेडी करके बाहर भेज दो। स्टेला, जब वो आएंगे और ये घर पे रहेगी तो बात बिगड़ सकती है। तुम्हें बताओ क्या करूं? अवॉइड करना ठीक है? ओके ओके, आई सी टू इट। ठीक है। ठीक से काम कर। सर, स्टीफन सर के रिश्तेदार बाहर है, उनकी गाड़ी खराब हो गई है। उनके रिश्तेदार हैं? हाँ। कहाँ हैं? यहाँ बाहर ही खड़े हैं। डैडी मैं एक बार देख कर आऊँ। जाओ जाओ। हाँ, सेट कर उसे। क्या हुआ सर, क्या हो गया? बस जरा गाड़ी खराब हो गई है। और आपका परिचय? आई एम बबलू। अच्छा अच्छा। राम्स एंड प्रिंटर्स के ओनर का बेटा। आई सी, आई एम जेम्स, तिरची से आ रहा हूँ। यहाँ पर स्टीफन नाम के एक टीचर है ना, मैं उन्हीं का रिलेटिव हूँ। स्टीफन आपके क्लोज रिलेटिव हैं? जी हाँ। मिस्टर स्टीफन और मेरे पापा भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई सी। अगर देखा जाए तो मिस्टर जेम्स हम एक फैमिली जैसे ही हैं। इसका मतलब हम लोग करीबी निकले। श्योर। मिस्टर बबलू, मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प कैसी चाहिए। हेल्प? पहले तो इस गाड़ी को गैरेज में छोड़ना होगा और फिर मुझे अपने अंकल के घर ड्रॉप कर दीजिए। अरे डोंट वरी, इस गाड़ी को वर्कशॉप छोड़ देंगे और मैं आपको अपनी गाड़ी में ड्रॉप करूंगा। मैं बस एक बार पापा को बता कर आता हूं। डैडी, ये अपने स्टीफन सर के रिश्तेदार हैं, इनकी गाड़ी खराब हो गई है। मैं इनको अपनी गाड़ी से छोड़कर आता हूँ। हाँ, मास्टर साहब के रिश्तेदार हैं? जी हाँ। नाम क्या है? जेम्स। करते क्या है आप? अमेरिका में इंजीनियरिंग करता हूँ अंकल। अमेरिका में इंजीनियरिंग कर रहे हैं? बहुत ही अमीर हैं। कोई बात नहीं, गाड़ी बेफिक्र होके ले जाइए। जी। लेकिन मेरी एक पॉलिसी है। आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। ओके। एक थप्पड़ दूंगा। मेरी बात को क्यों काटा? अरे सोचो, ये स्टीफन सर के रिश्तेदार हैं। अगर आज हम इनकी मदद करेंगे तो दोनों परिवार एकदम ऐसे क्लोज आ जाएंगे। कुछ गलत नहीं सोचेंगे, उन्हें पता है मेरी पॉलिसी क्या है। तुम एक काम करो,
तुम खुद 5 लीटर पेट्रोल डाल के उन्हें ड्रॉप करके आ जाओ। थैंक यू डैड। रुक जाओ, अमीर घर का लड़का है, 2 रुपया किलोमीटर के हिसाब से रेट ले लेना। मीटर क्या है? हाँ, अब मैं जाकर जूली के रिश्तेदारों से पैसे मांगूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरा बाप भी ना जल्लाद है, क्या करूं। अरे अंगूठी है ना, मारवाड़ी जिंदाबाद। स्टेला, उनके आने का वक्त हो गया है, उसे बाहर भेज दो। ठीक है, ठीक। बेटा, जूली, आज पापा के कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। उस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। अपने फ्रेंड के घर घूम कर आओ। जाओ। बाय मम्मी। बाय। आइए आइए। अब अपनी गाड़ी में नहीं है? अपनी गाड़ी में आ रहा था, बट उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैंने इनकी हेल्प ले ली। हाँ भाई साहब, वक्त पे आके इसने हमारी मदद की। यू मस्ट बी ग्रेटफुल टू हिम। आइए अंदर आइए। बेटा तुम भी आ जाओ। नहीं कोई बात नहीं, मैं उधर रुकता हूँ। आई विल गो देयर। प्लीज। बबलू, वेट, आई विल बी बैक। आइए आइए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जूली, पता है ये कौन है? ही इज माय सन। हेलो। हेलो। अंदर आइए। आते वक्त ही आपकी गाड़ी को अचानक खराब होना था। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर रहे थे। आइए, कम इन, कम इन। बेटा, मैंने कहा था ना तुम्हारे फ्रेंड के घर घूम कर आओ। क्या मम्मी, मेहमान घर पर आए हैं, मैं बाहर जाऊंगी तो कैसा लगेगा? ये लोग जब जाएंगे तब मैं चली जाऊंगी। उसे कहाँ जाने को बोल रही हो? अंदर रहने दो। तुम चाय कॉफी का इंतजाम करो, मैं गाड़ी भिजवा कर आता हूँ। हाँ। बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। कोई बात नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ऐसी बात है क्या? यहाँ तेज धूप है, तकलीफ होगी। तुम एक काम करो, वो बड़ा पेड़ दिख रहा है, वहाँ चले जाओ। वहाँ थोड़ी छाया होगी, वो आएंगे तो आ जाना। ओके। डैडी, क्या हुआ? मैं जरा बाबू से मिलकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। भैया देखो, कोई आया है। हेलो अंकल। हेलो। मम्मी, अंकल आए हैं। क्या हुआ बेटा, मिलते ही नहीं हो? नथिंग अंकल, जस्ट बिजी। बैठिए बैठिए। अब आपकी तबीयत मैं कैसी अच्छा है? हूँ, फर्स्ट क्लास। आपने अच्छा टॉनिक जो दिया। और घर पे सब कैसे हैं? ठीक है ना? सब अच्छे हैं। मैं कह रहा था अगले हफ्ते बैंड अनाउंस करने के लिए चर्च में बोल दिया है, बस वही बताने आया था। हमने भी उनसे बात की है, चर्च में अगले हफ्ते अनाउंस कर रहे हैं। ऐसा है क्या? हाँ। आई एम सो हैप्पी। इस शादी से यदि किसी को ऑब्जेक्शन है तो इस चर्च में जो भी मौजूद हैं, जो भी मेंबर हैं, वो हमें बता सकते हैं। और आप दोनों को इस मेरी शादी के आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिल खुला था। और आप नहीं जुड़ना चाहते हैं, मेरे दिल को तुमने चुरा लिया। सेंट चार्ल्स पॉल के मेंबर की बेटी, डरो मत, बेटा मैं तुम्हारे एसली साथ जॉन ही हूँ। और अपने चर्च के मेंबर जेम्स की बेटी अब यश मेरा ये पुष्पिता दिल की बस शादी करने तुम्हारे वाले लिए ही मैं ये धड़कता है। घोषणा करता हूँ, आप लोगों में से किसी को अब भी मैं सिर्फ इन दोनों की शादी से 50% क्रिश्चियन नाराज हूँ। है, जो कि मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि है तो मुझे बता सकते हैं, मैं इस बारे में बात करूंगा। और अब तिरची तुए योगान चर्च के मेंबर एस.के. थॉमस का बेटा कुमार वी. जेम्स और अपने इस चर्च के मेंबर टी.के. स्टीफन की बेटी एस. जूली शादी करने वाले हैं। मेरा उन्हें आशीर्वाद है कि हमेशा खुश रहें। मम्मी, why did you do this? How could you do this to me? आपने ऐसे कैसे मेरी शादी फिक्स कर दी? हम तुमसे क्यों पूछे? अभी तो पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। तुम जो पढ़ रही हो वो हमें दिख रहा है। तुमने जो काम किया है वो। जूली, हमने तुम पर कितना विश्वास किया था। तुम ऐसा करोगी हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। मम्मी, मैंने क्या गलत किया? मैं जिससे प्यार करती हूँ, क्या उससे शादी करने का अधिकार नहीं है मुझे? Shut up!
इतनी बेशर्म होगी कि जिससे शादी करना चाहती वो हमसे बोल रही हो तुम? जूली, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? वो कौन सी जात का है, हम कौन सी जात के हैं? तुम कह रही हो तुम्हें हिंदू लड़के से शादी करनी है? तुमने ये सोचा भी कैसे? स्टेला, आई एम लीस्ट वरीड अबाउट हिज कास्ट। देयर इज नो स्टेटस। एसएससी में 5 बार फेल हुआ है। आज भी अपनी बाप की कमाई पे पल रहा है वो। ऐसे पे भरोसा करोगी तो सड़क पे आ जाओगी, समझ गई? देखो बेटा, हमने बहुत अच्छे घर में तुम्हारा रिश्ता फिक्स किया है। जेम्स जैसा लड़का मिलना मुश्किल है, मेरा विश्वास करो। तुम्हारे डैडी जैसा बोल रहे हैं वैसा करो बेटा। अगर तुम हमारा कहना मानोगी तो हमारी इज्जत बच जाएगी। इतना क्यों गिड़गिड़ा रही हो इसके आगे? इसकी शादी का फैसला ये नहीं, मैं करूंगा। बात खत्म। क्या जूली की शादी चर्च में किसी और के साथ हो रही है? हाँ यार, जब से खबर सुनी है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जूली से पूछे बिना उसकी शादी कैसे तय हो सकती है? यही चीज तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अच्छा ये बता, इधर तेरी मुलाकात जूली से हुई क्या? नहीं यार। कोई बात नहीं, जिस दिन भी वो कॉलेज आएगी उससे मुलाकात करते हैं। जूली का खड़ूस बाप उसके साथ आ रहा है, साइड में चुपचाप। यू कैन गो। शाम 7:30 बजे मैं यहीं मिलूंगा। हे बबलू, शाम को जूली का बाप उसे लेने भी आएगा। मुझे कैसे भी करके जूली से मिलना है यार। यार क्या कर रहा है? जल्दबाजी मत कर यार। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ जूली, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। आपको क्या लगता है मैं आपके बिना जिंदा रह पाऊंगी क्या? नेवर। जूली, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है? जूली, हम किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो मान गए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं माने तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। शाबाश। एक दूसरे के हो नहीं पाएंगे तो अपनी जिंदगी ही खत्म कर देंगे। वाह, बेवकूफ हो तुम दोनों। जब अंदर हिम्मत ही नहीं थी तो प्यार किया क्यों? भाई बेकार की बातें क्या कर रहा है? अब क्या करना है ये बताओ। देखो, कोई भी सोल्यूशन निकालने से पहले हमें जूली की इस शादी को रोकना होगा। ये क्या कह रहा है तू जना? देखो, जूली क्रिश्चियन है, वो अपनी शादी खुद रोक सकती है। पर कैसे? जूली, जब चर्च में किसी की शादी अनाउंस होती है तो अगर लड़का या लड़की किसी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कराई जा रही है तो फादर से जाके सीधे बात कर सकते हैं। क्या तुम फादर से आज मिल सकती हो? मिस्टर स्टीफन, ये देखिए। क्या है ये? आप देखिए तो। अरे रे, क्या लिखा है? उस पागल लड़की ने तो कुछ भी लिख दिया है। आप ऐसे फैसला मत लीजिए। फादर, इस लेटर पर अगर आप फैसला करेंगे तो इसकी शादी टूट जाएगी, फिर हमारी इज्जत। हम लोग क्या कर सकते हैं? कल हमें अनाउंस करना ही पड़ेगा। लड़की ने खुद ऑब्जेक्शन लिया है तो हम इसे छुपा नहीं सकते। इसलिए तो क्या आपने लड़के वालों को बता दिया? मैं कुछ नहीं कर सकता। आई हैव डन माई ड्यूटी। अरे जूली, तुम्हारी वजह से हम लोग रुकिए। रुक जाइए। इसकी वजह से कितनी बदनामी होगी आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं क्या फादर? इसकी तो मैं। स्टीफन, छोड़िए मुझे। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसका कोई फायदा नहीं स्टीफन। इसकी वजह आप हैं। क्या मतलब? मिस्टर स्टीफन, अपनी बेटी की शादी आपने फिक्स की। इस बारे में आपने उससे एक बार भी पूछा? मुझे जवाब दीजिए। अगर ये सही होती तो क्या मैं ये फैसला लेता? इधर आइए। मिस्टर स्टीफन, आपके परिवार की चिंता है, इसलिए आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए फादर। अगर फिक्स की हुई शादी को रोकने की हिम्मत आपकी बेटी में आ गई है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो कितनी जिद्दी होगी। अगर आप गुस्सा करते हैं तो नुकसान आपको ही होना है। फादर, शांत रहिए। स्टेला, आज के बाद ये इस घर से बाहर नहीं जाएगी। इसने मुझे सबक सिखाया है ना। I'll teach her a lesson. हाँ। नो, आप चाहे जो भी बोलिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। जूली किसी और से प्यार करती है, इसके बाद भी शादी फिक्स कर दी। अब कितनी बदनामी हो रही है। अंकल, आपने जो किया है ना उसकी वजह से हमारा सर झुक गया है। बेटा, बेइज्जती के डर से तुम इस शादी को मत रोको। जूली ने पागलपन कर दिया है। तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उसे कन्विंस करूंगा। सॉरी अंकल, पर आज के बाद इस मैटर पे हम बात नहीं करेंगे। बेटा, मिसेस थॉमस, आप कुछ बोलिए ना।
देखिए अब मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करेगा, इस बात को भूल जाइए। मिसेस थॉमस, आप भी ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? ये शादी अगर रुक गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मेरी बेइज्जती के लिए आप भी जिम्मेदार नहीं है क्या? हाँ जिम्मेदार हूँ, इसीलिए तो मैंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है। ये क्या कह रही हैं आप? जूली शादी के लिए मना करेगी तभी तो आपकी बेइज्जती होगी ना। वो मेरे बेटे को पसंद नहीं है इसलिए शादी नहीं हो रही है, ऐसा कह देते हैं। अरे रे रे, आपकी बेइज्जती ना हो इसलिए मैं ऐसा करने को बोल रही हूँ। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा करने से मेरे बेटे की जिंदगी खराब होती है तो कोई बात नहीं। हेलो अंकल, क्या है? जूली के पास नोट्स है, वो लेने आई थी। स्टेला, कौन है? जूली के पास जो नोट्स है वो इसे ला कर दो। क्या अंकल, जूली आज कॉलेज नहीं आएगी क्या? वो सिर्फ आज नहीं बल्कि कभी कॉलेज नहीं आएगी। आती हूँ अंकल। आज के बाद जूली का कोई भी फ्रेंड आया ना तो उसे अंदर मत आने। भैया, क्या वो छुटकी, क्या बात है? मैटर बहुत ही सीरियस हो गया है। जूली को उसके पापा कॉलेज नहीं भेजने वाले हैं। ओह शिट। तो उससे मिली क्या? उसके पापा बाहर ही थे, उन्होंने हमें मिलने ही नहीं दिया। उसको हाउस अरेस्ट करके रखा है। क्या उसे हाउस अरेस्ट करके रखा है? उस बुढ़ऊ को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तुम लोग घर जाओ, मैं बबलू से मिलके आता हूँ। अरे बबलू, जूली ने फादर से जो कंप्लेंट की थी इससे उसकी शादी तो रुक गई है, पर जूली के उस बुढ़ऊ बाप ने जूली का कॉलेज जाना रोक दिया यार। कॉलेज जाना रोक दिया? उसके पापा तो बहुत गुस्से वाले हैं यार। पता नहीं क्या सुलूक करेंगे बेचारी के साथ। देख, उस बुढ़े का क्या करना है ये हम बाद में देखेंगे, पर तू ये भूल मत, तेरा और जूली का प्यार सच्चा है और उसे कामयाब होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते देख, सबसे पहले हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि उसकी शादी रुक गई है। हमने जो सोचा वही करके दिखाया है यार। ए बबलू, आज तुझसे दिल से एक बात कहता हूँ, तुझे और जूली को हमेशा के लिए एक दूसरे का बनाना ही अब मेरा मकसद है यार। डोंट वरी माय फ्रेंड। क्या सर, लड़की कुछ लफड़ा कर रही है क्या? उसे बहुत समझाया, सुन नहीं रही है, बहुत जिद कर रही है। एक बात कहता हूँ सर, इस मामले में अगर पीछे हट गए तो बच्ची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। प्यार करने वाले दो दिलों को जुदा कर देना इंसाफ नहीं है, बल्कि उन दो दिलों को मिला देना ही इंसाफ है। कौन है रे तू? कौन मैं? प्यार करने वाले जब हंसते हैं तो मैं हंसता हूँ, जब रोते हैं तो मैं रोता हूँ। प्यार करने वाले दोनों का दिल जब जुड़ जाता है तो फिर बहस और झगड़ा क्यों? इसमें दूसरों का क्या काम है? साजिशों से भरी ये दुनिया और घोर अंधेरी दुनिया, इंसाफ करो आशिकों के साथ, इन्हें इस दुनिया में ही रहने दो। लव नेवर फेल्स। लो बेटा, थोड़ा सा खा लो। No, father, खा लो ना बेटा, please. मेरी बात नहीं मानोगी? छोड़िए फादर, जब भूख लगेगी तो खुद खा लेगी। सुनिए, आप पहले इसे खाना खिलाइए, मैं देखता हूँ। मिस्टर स्टीफन, क्या है ये सब? एक तो वो जिद्दी है, ऊपर से आप जिद कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? फादर, इसके बारे में आपको पता नहीं है। वो सपना देख रही है कि अगर वो इस तरह की जिद करेगी तो उसके माँ बाप राजी हो जाएंगे, पर ये इस जन्म में तो नहीं होगा। मिस्टर स्टीफन, आप एक जिम्मेदार फादर हो, उसे किसी भी तरह कन्विंस करके उसे खिलाना आपका काम है, नहीं तो उसे परेशानी होगी। वो जिंदा रह के हमें बेइज्जत करे, इससे अच्छा है कि वो मर जाए तो हम एक ही बार में। नो 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 नो, ऐसा मत कहिए, ये ठीक नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे आपके परिवार की चिंता है, इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। वी आर क्रिश्चियंस, हमें दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए। ओके फादर। दादाजी दादाजी, खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे बेटा। अरे बाप रे। ए, तू यहाँ कैसे आया? मैं सबसे छिप कर यहाँ आया हूँ, चिल्लाना मत। क्या बात है? आपने खाना नहीं खाया ना? ठीक है, वो जाने दे। खाना नहीं खाएंगी तो आप मर जाएंगी। ये किसने बताया? मेरे दादाजी ने बताया। आपको मरना नहीं चाहिए, इसलिए मैं खाना लाया हूँ। खा लो ना, आप बच्ची बच्ची है ना, खा लो।
बबलू, बबलू, ए बबलू। बबलू नहीं है क्या आंटी? बबलू नहीं है बेटा, 2 दिन से पागल की तरह इधर उधर घूम रहा है। पता नहीं क्या हो गया उसे। घबराइए मत आंटी, मैं उसे देखता हूँ। ए बबलू, यहाँ पे आ। कहाँ चला गया था तू? अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? तेरे ही घर से आ रहा हूँ। आखिर बात क्या है यार? जूली का कुछ पता नहीं चल रहा यार। उसे देखे बिना मैं पागल हो जाऊंगा दोस्त। देख भाई, एक बात समझ ले कि तू जूली से अभी नहीं मिल सकता। उसका खड़ूस बाप साला लीव लेकर घर पर बैठा हुआ है। यानी अब तो उससे रात को ही मुलाकात करनी पड़ेगी। चल ठीक है, रात का कुछ जुगाड़ करता हूँ, पर रात में तू जिस वक्त जाएगा उसे पता होना चाहिए। उसका भी एक रास्ता है। क्या? ए बेटा, कहाँ पर जा रहा है? जूली दीदी से मिलने जा रहा हूँ। मैं तुझे एक लेटर देता हूँ, वो जाते ही ना सीधा जूली के हाथ में देना। ऐसा करेगा तो चॉकलेट दूंगा। ए, जब वो तुझसे ये पूछेगी ना कि ये लेटर किसने दिया है, कहना बी फॉर बॉय। समझ गया? अंकल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहा है? जूली दीदी से मिलने। जेब में क्या है? कुछ नहीं है। छुपा क्यों रहा है? बता। दिखा। ठीक है जा। हाँ। दीदी क्या हुआ? बोल ना। दीदी लेटर। तुझे किसने दिया? B for boy, A for apple, B for boat, U for uncle. बबलू, Ding ding. जूली, 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 रो मत प्लीज। देखो ना, मैं इस नरक में अब और नहीं जी सकती। प्लीज मुझे कहीं लेकर चलो प्लीज। जूली, तुमने मेरी वजह से जो तकलीफ उठाई, अब मैं वो नहीं देख सकता। अब तुम मेरे साथ चलो। तुम तैयार रहना, मैं कल इसी वक्त आऊंगा। ठीक है ना? ओके। जाओ, अब आराम से सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। वो पढ़ी लिखी है, अच्छा बुरा सब जानती है, उसे थोड़ी भी अक्ल नहीं है क्या? सर लड़की बहुत छोटी है सर, उसे क्या पता, लड़के ने ही उसका दिमाग खराब करके रखा है। नो, सिर्फ एक तरफा गलतियां मत बताइए आप। इस उम्र में ये सब होता रहता है। मास्टर जी, इस मामले में लीगली जाने से बेहतर है कि लड़के वालों के घर पर ये बात बताकर उसे डांट डपट कर शांत करना। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको एक्शन लेना ही है, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। उसे सजा देना इसलिए मैं आपके पास कंप्लेंट देने नहीं आया हूँ। सोचा कि आप उसे बुलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे तो शायद वो मान जाए। सर, आज के बाद से वो लड़का इनकी बेटी की तरफ पलट के भी नहीं देखना चाहिए, बस। ठीक है, आप स्टेटमेंट लिखकर दे दीजिए। आई विल टेक एक्शन। ये जना, तुम दोनों यहीं रुको, मैं जाकर आता हूँ। मैं भी आता हूँ ना। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ।
मैं रेडी हूँ। तुम उस तरफ से आओ, मैं इधर से आता हूँ। हाँ? बबलू, बबलू, जूली, जूली, चल सीधे अंदर चलो। चल चलो अंदर। चलो अंदर। जूली, आधी रात को दूसरे के घर पर आता है। चल चल तेरी आशिकी निकालता हूँ। चल अंदर। देखा तूने? बबलू को इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में लेकर जा रहा है। फौरन जाके बबलू के पापा को बताओ। नालायक कहीं का। अपनी जिंदगी में आज तक मैंने कभी पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखा और आज मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। सारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। कमीने। अरे इस तरह गुस्सा करके क्या फायदा? अब आज के जमाने में माता पिता की इज्जत बचाकर रखने वाले बच्चे देखने को कहाँ मिलते हैं। बैठ जाइए। इसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आज के बाद से इसने कोई भी गलती की तो मैं देख लूंगा। इसने माफ करने जैसी गलती नहीं की है। एक जवान लड़की को किडनैप करना कितना बड़ा ऑफेंस है, पता ही से। अगर इसे पता होता तो जेल के अंदर क्यों होता सर? देखिए, अब अगर आप जबान देते हैं तो मैं मास्टर जी से इस केस को वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा सर। आज के बाद मेरा बेटा मास्टर जी के घर के करीब नहीं जाएगा, उसकी लड़की से नहीं मिलेगा, उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये स्टेटमेंट लिख के दीजिए। ठीक है। ए, सुनो। यस सर। इनके पास से एक स्टेटमेंट लिख के ले लो। ठीक है सर। नाम क्या है? मणिकम। सुनिए। हट जाओ। क्यों रे? ऐसे लड़कियों के पीछे भागते भागते अपनी पढ़ाई खराब कर ली तूने। क्यों मार रहे हैं इसे? क्या गलती की है इसने? इसने क्या गलती की है पूछ रही हो? तुम्हारा ये इकलौता बेटा मास्टर साहब की बेटी को लेके भागने का प्लान कर रहा था। मास्टर साहब ने पुलिस में कंप्लेन की और पुलिस इसे उठा के लेके गई थी। अगर मैं वहाँ नहीं जाता ना तो तुम्हारा बेटा जेल में सड़ रहा होता। बेटा, तू इतना पढ़ा लिखा है, फिर ऐसी गलती कैसे की? मैंने ऐसी क्या गलती की है माँ? मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझसे करती है। हम दोनों को अलग करने की उसके बाप ने साजिश की है। मतलब अगर उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं की होती तो उस लड़की को लेके भाग जाता। हाँ पापा। देख रही हो इसकी चर्बी? आप चाहकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। इतनी बेइज्जती के बाद भी तू सुधरा नहीं? तुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारा उस लड़की से मिला तो मुझे ही जेल जाना पड़ेगा। तू अब मत जाना बेटा। जाऊंगा। छोड़ो मुझे। क्या बोला तूने? जाऊंगा। जाएगा? जाऊंगा, जाऊंगा, मैं जाऊंगा। रहने दीजिए। आप मुझे मारोगे तो भी जाऊंगा। बेटे को छोड़ दीजिए उसे। जबान लड़ाता है, बाप से जबान लड़ाता है। आज के बाद से ये रूम से बाहर नहीं आना चाहिए। रहने दीजिए। पापा। बेटा, अरे क्या कर रहे हैं आप? मीनाक्षी, अब से ये रूम नहीं खुलेगा। जो भी खाना पानी देना है खिड़की से देना। मैं भी देखता हूँ ये कैसे जाता है। आप पुलिस स्टेशन गए थे ना? हाँ गया था। क्या हुआ? उस लड़के का बाप इंस्पेक्टर को गारंटी का स्टेटमेंट देकर चला गया। आज के बाद वो इस तरह नहीं आएगा। थैंक गॉड, जीसस ने हमारी इज्जत बचा ली। जीसस ने नहीं बचाया है, तुम्हारी इज्जत को मैंने बचाया है। मिस्टर मणिकम। क्यों मिस्टर? आप तो पढ़े लिखे हैं ना? कम से कम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस्टर। क्या है मिस्टर? पुलिस स्टेशन क्यों चले गए थे? सारे कानून आपको पता है, मुझे पता नहीं है क्या? कितनी बार आप प्रेस में आते थे? एक बार मुझसे कहा होता कि मेरा बेटा इस तरह की हरकतें कर रहा है। अपनी बेटी की तो ढंग से परवरिश की नहीं और इल्जाम मेरे बेटे पे डाल दिया। अब यहाँ क्या लड़ने आए आप? मैं एक बात कह देता हूँ, जैसा आपने मेरे बेटे को बेइज्जत किया, अगर मैंने आपकी बेटी को किया होता ना तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता। मिस्टर मणिकम। आज के बाद से मेरा बेटा इस तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन गलती से भी तुम्हारी बेटी अगर उस तरफ आई तो हाथ पैर काट डालूंगा। सुन लिया ना? उसके परिवार की मान मर्यादा इज्जत है, इसलिए वो इनडायरेक्टली बोल कर चला गया। अब हमारे परिवार की मान मर्यादा इज्जत है या नहीं, इस बात का फैसला सब तुम पर छोड़ो। लो बेटा कॉफी। मुझे कॉफी नहीं चाहिए माँ। फिर क्या चाहिए तुम्हें? रुको, मैं आती हूँ। बच्चे को जन्म दे के माँ भाग गई। छी छी, कैसी माँ है बताओ। सुनिए, हाँ? वो बाथरूम जाना चाहता है।
हाँ, रुक जाओ। अगर भागने का सोचा ना तो मार के घुटने तोड़ दूंगा। चलो। हाँ हाँ हाँ। क्यों उस पर इतना जुल्म कर रहे हैं आप? ये आपको शोभा नहीं देता। जिद छोड़ दीजिए ना। आप जो कहे मैं उसे करने को कहती हूँ। बोलोगी तो सुन लेगा। इतना ही लायक होता तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। ए, हुआ क्या तेरा? चल बाहर आ। अरे मुझे जूली से मिलना है। नहीं मिल सकते। नहीं, मुझे मिलना ही है। नहीं मिल सकते बोल रहा हूँ ना। आप कुछ भी कर लीजिए, उसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उससे नहीं मिल सकते हो। बोल रहे ना, इज्जत से जा। नहीं जाऊंगा। अरे जा, चल, चल यहाँ से। रुक जाओ जूली। डैडी, अंदर चलो, चलो अंदर। डैडी, अंदर चलो। मम्मी, मम्मी, चल निकाल। डैडी, मम्मी, उसे मत मारो डैडी। दरवाजा खोलो मम्मी, मम्मी, प्लीज मम्मी। मार डालूंगा। बबलू को लगी हर एक चोट का अब मैं प्रायश्चित करूंगी। जूली, रुक। चाहूं तो तेरी इज्जत यहीं उतार सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने में यहाँ पर नहीं आया। पर एक बात सुन ले, अगर मेरे और जूली के बीच में आया ना तो अपनी औकात दिखा दूंगा तुझे। अरे जीसस, आई लव यू। जूली, हे जूली, रुक जाओ बेटा। जूली, दरवाजा खोलो। जूली, ऐसा मत कर बेटा। हे, रुक जाओ। जूली, जूली, दरवाजा खोलो। सुनिए जी, अब बस भी करिए, हमारा बेटा मर जाएगा। ये लो, और एक बात सुन लो, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो फिर मुझे भूल जाओ। बेटा, तेरे पापा ने क्या कहा सुना तूने? क्या तू चाहता है कि हम लोग मर जाएं? बोल ना, बोल बेटा। माँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। हाथ में कील मारने की वजह से सेप्टिक हुआ है, हाई टेम्परेचर है, इंजेक्शन दे दिया है। हॉस्पिटल ले जाना होगा। कल तक देख लेते हैं। देखो, अब सोचने समझने का टाइम जा चुका है। आप दोनों फौरन जूली के घर जाओ फादर को लेके और देखो उसकी हालत कैसी है। मैं भी सारा इंतजाम करता हूँ और जेम्स को लेके आता हूँ। बबलू, डोंट लीव मी बबलू। सुनिए, देख रहे हैं ना आप, मैं इसे इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। छोड़िए ना, वो जो चाहती है करने दीजिए। बबलू, आपकी इज्जत मेरी बेटी की जान लेकर रहेगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। स्टेला, प्लीज ऐसा मत करिए प्लीज। स्टेला, 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 वो बुखार की वजह से बड़बड़ा रही है। तुम शांत हो जाओ। बबलू, इन
अलग मत करिए। सुनिए आप, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो आप मेरा भी भरा मुंह देखेंगे। स्टेला, स्टेला, मैं जो बोल रहा हूँ स्टेला सुनो। स्टेला, अरे आइए फादर। ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? अपनी दोस्त से मिलने आए हैं। तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो। क्यों नहीं मिल सकते? नहीं बोला मतलब नहीं। क्या फादर, लड़ाई करने के लिए आप इन लोगों को यहाँ लेकर आए? ये लड़कियां जितना आपकी बेटी से प्यार करती हैं उतना आप नहीं करते, ये सोचकर मुझे तकलीफ होती है। फादर, हमने कितने पढ़े लिखे लोगों को देखा जो अपने बच्चों की खुशी में खुश होते हैं, और एक ये है। शट अप। चलो उषा, मैं भी देखती हूँ ये हमें कैसे रोकते हैं। जूली, सुनिए, जूली, सुनिए, सुनिए, जूली की सांसें बंद पड़ गई है। स्टीफन, फौरन जाकर डॉक्टर को लेकर आओ, जाओ। देखिए, आप लोग को फौरन चलना होगा। जूली की हालत बहुत सीरियस है। तो क्या हमारे वहाँ जाने से सब ठीक हो सकता है? हो सकता है माँ। स्टीफन अंकल जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। जब उनकी लड़की को बबलू के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर इसी तरह वो रुकावट बनते रहे तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। सर, ये एक ऐसा वक्त है कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। आप सिर्फ मेरे साथ खड़े रहिए। भले ही सारी दुनिया इन दोनों के खिलाफ हो जाए, पर मैं जूली और बबलू की शादी करवा के रहूंगा। रुक जाइए। छोटे रास्ता छोड़ना यार, अंदर जाना है। पता है किसके लिए है? किसके लिए बेटा? जूली दीदी के लिए। जूली दीदी के लिए? जूली दीदी भगवान के पास चली गई है, इसलिए मैं फूल लेकर आया हूँ। मैं सबसे पहले जाऊंगा। उषा! भैया, जूली हम लोग को छोड़कर चले गए। बबलू! बबलू, जूली तुझे छोड़कर चली गई यार। खोल दरवाजा। बबलू, तू भाग जा। जूली को एक आखिरी बार देख ले, तेरे बाप को मैं संभालता हूँ। बबलू, जूली को वो लोग दफनाने लेकर गए हैं। हे परमपिता जीसस क्राइस्ट, आपने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दिया। जो भी आपके ऊपर विश्वास करता है, आप हमेशा उसका भला करते हैं और उसके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। आप पे जो भरोसा करता है वो मरता नहीं, संसार के अंत तक वो जीवित रहता है और हमेशा आपके सानिध्य में रहकर प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसने आपका विश्वास जीता है। आज आपकी पुत्री आपके कदमों में जा रही है, उसे स्वीकार करें। आपके आशीर्वाद से वो मुक्त हुई है। हम सबको विश्वास है कि आपका स्नेह उसके साथ होगा और आपके सानिध्य में वो हमेशा खुश रहेगी। हे प्रभु, आप अपनी प्रिय पुत्री को अपनी शरण में लीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। यही हमारी प्रार्थना है। आमीन। हम सब मिलकर अपने प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार को जो असहनीय दुख प्राप्त हुआ है उसे सहने की शक्ति दें और आपके ऊपर विश्वास बनाए रखें। आमीन। स्टीफन, ये यहाँ क्यों आया? ये मेरी बेटी को नहीं छू सकता। सुनिए अंकल, जब तक आपकी बेटी जिंदा थी तब तक आपने इन दोनों को नहीं मिलने दिया। कम से कम उसके मर जाने के बाद तो मिलने दीजिए। आखिर यह हक आपको किसने दिया कि आप दोनों को जुदा करें? नो अंकल। माय सन, अब ये प्रभु की शरण में जा चुकी है। इसे उठो संसार बबलू। की चिंताओं से मुक्त कर दो। उठो। बबलू, प्यार हारता नहीं, हारने वाले सब लोग प्यार करने वाले नहीं होते।